बीबीसी के दफ्तर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और मामला यहाँ टैक्स चोरी का है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पैसे को लेकर हेराफेरी की गई। बीबीसी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और इस चर्चा में तब से है जब से बीबीसी ने भारत के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। लेकिन यहाँ मामला इस डॉक्यूमेंट्री का इस इनकम टैक्स के छापे का नहीं है। मामला ये है कि अब यहाँ पे कांग्रेस हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस अब खुलकर बीबीसी के समर्थन में आ गया है और फिर ये भारत सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। अगर कांग्रेस भारत सरकार से सवाल पूछ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस के साथ साथ सारा विपक्ष ही भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है, ये तो उनका फर्ज है और पूछना भी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जो सवाल भारत सरकार से पूछ रहे हैं वो कितना ज्यादा तर्कपूर्ण है और कितना ज्यादा संवैधानिक है और पूछने के पीछे की मंशा क्या है। चलिए हम भी इसी मामले पे बात कर लेते हैं और बीबीसी और भारत सरकार के इतिहास के बारे में भी एक नजर जरूर डालेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं संजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। सबसे पहले तो हम उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाया गया भारत के खिलाफ में। भारत के गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगे को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे गए, उसके पीछे का मंशा ही था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना। अब भारत में चाहे किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो वो बात अलग है, लेकिन एक विदेशी कंपनी जो भारत को नकारात्मक रूप में दिखाती है उसका समर्थन करना बताता है कि आप अपने ही देश के विरोधी हैं। कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया कि जब वो डॉक्यूमेंट्री आई तो उस डॉक्यूमेंट्री का तो समर्थन किया गया और जब भारत सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया तो भारत सरकार पे सवाल खड़े किए जाने लगे। लेकिन क्या जो कांग्रेस इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रही है और इस डॉक्यूमेंट्री के बैन का विरोध कर रही है उसको अपना इतिहास मालूम है? क्या कांग्रेस को पता है कि इससे पहले भी 2 बार बीबीसी को बैन किया जा चुका है? क्या कांग्रेस को पता है कि 1970 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त भी बीबीसी ने भारत के खिलाफ 2 डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था, एक का नाम था कलकत्ता और एक डॉक्यूमेंट्री का नाम था द फैंटम इंडिया। इस दोनों ही डॉक्यूमेंट्री में भारत को निगेटिव में दिखाया गया था, भारत की नकारात्मक छवि को परोसा गया था। जब इसका काफी ज्यादा विरोध होने लगा उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस डॉक्यूमेंट्री को ही बैन नहीं किया बल्कि भारत में बीबीसी के दफ्तर को ही 2 सालों के लिए बैन कर दिया, इस पे ताला लगा दिया। अब आप सोचिए कि अगर कांग्रेस की सरकार इतना कठोर कदम उठा सकती है, डॉक्यूमेंट्री बैन करने के बजाय उस संस्था को ही 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, तो इसमें क्या बुराई है कि अभी की वर्तमान सरकार ने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। ये तो रहा पहला मामला, लेकिन दूसरा मामला भी इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में तब आया जब देश में आपातकाल लगाया गया। कांग्रेस के ही नेताओं ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया कि बीबीसी भारत की छवि को विदेशों में गलत तरीके से दिखा रहा है, इसको बैन कर दिया जाए। हालांकि उस वक्त बीबीसी को बैन तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, अंदर खाने में मामला चाहे जो भी है, लेकिन बीबीसी का जो पत्रकार भारत में था उसे भारत छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ा और भारत के बारे में अब खबरें दिखाना बंद करना पड़ा। अब जिस कांग्रेस ने 2 बार इस तरीके की कदम उठा चुका था, अब वही कांग्रेस एक बार सरकार पे सवाल उठा रहा है कि सरकार ऐसे डॉक्यूमेंट्री को क्यों बैन किया जो देश विरोधी छवि को दिखाता था। हालांकि बीबीसी और भारत सरकार के बीच में जो भी इस तरह के विवाद चलते रहे हैं ये काफी पुराना है, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन कांग्रेस को और अभी के वर्तमान के कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्री का, इस तरह के संगठन का आप समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी देश विरोधी छवि उजागर होती है। बाकी आप बीबीसी के बारे में क्या सोचते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या सोचते हैं और जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका विचार भी महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।